तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है प्रेम किशोर गरुड़कर। आज मेरा दोस्त नहीं आया है, वो कहाँ तो बाहर गया है उसके पर्सनल रीज़न से। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का टॉपिक है एक रिवर के बारे में जो कि वर्ल्ड फेमस है। उस रिवर का नाम है गंगा। वो रिवर अपने भारत में बिलोंग करती है, मतलब भारत के अंदर है। तो मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, वो कहाँ से आती है। मुकेश अंबानी का पापा है धीरूभाई अंबानी, वैसे वो कहाँ से आती है वो इम्पोर्टेंट है। तो गंगा रिवर आती है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है। ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी आती है भागीरथी, और यहाँ से आता है अलकनंदा। दोनों रिवर का मिक्सचर होकर एक रिवर फॉर्म होती है, उसका नाम है गंगा। गंगा बेसिकली आती है उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड से जाते जाते वो 5 स्टेट्स को लगती है। स्टेट्स का नाम है यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जाते जाते वो डेल्टा, सुंदरबन जो डेल्टा है ना, वहाँ पर वो ख़त्म हो जाती है गंगा। वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा फाउंड होता है, सुंदरबन डेल्टा। तो अगला टॉपिक का नाम है गंगा की हिस्ट्री। गंगा की हिस्ट्री बहुत महान है। हमारे हिंदू धर्म के इसमें गंगा को माता कहा है, हम भी अभी माता कहते हैं गंगा रिवर को। तो गंगा रिवर को हिंदुइज्म में बोलते हैं पवित्र नदी, जो कि बहुत बहुत पवित्र माना जाता है। जब कोई आदमी मरता है हिंदुइज्म में, तो उसे मरते वक्त गंगा का पानी पिलाते हैं, क्योंकि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो इसलिए। तो गंगा रिवर 1600 और 1700 ईस्वी में पूरा नदी जंगल से ढका हुआ था। बाद में हमें अभी तो जंगल बिल्कुल नहीं है, पूरा ख़त्म हो गया है, आपको मालूम है। तो गंगा के इसमें 2 बड़े बड़े गांव आते हैं, उसका नाम है हरिद्वार और वाराणसी। वो बहुत फेमस है, गंगा रिवर वहाँ से जाती है, वो गांव से। तो गंगा रिवर अपने लिए क्यों अच्छी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। गंगा रिवर के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम है फोम बैक्टीरिया। वो फोम बैक्टीरिया बहुत यूज़फुल होता है। तो गंगा के पानी में बेसिकली क्या होता है, मतलब गंगा के पानी को आप नॉर्मल पानी से कंपेयर किए तो गंगा का पानी बहुत अच्छा रहता है। अकबरनामा, जो अकबर ने किताब लिखी है, उसके अंदर अकबर ने बोला है कि गंगा एक अमृत है। गंगा को अमृत की दर्जा दी वाली है अकबरनामा में। तो गंगा रिवर अपनी देश की नेशनल रिवर है, जैसे कि आपको मालूम है। तो गंगा रिवर और सादे पानी में कंपैरिजन किए तो सादे पानी में कीड़े हो जाते हैं, नहीं तो कुछ तो खराब हो जाता है। शैवाल आता है, शैवाल मतलब फंगी, नहीं एल्गी आता है। तो गंगा रिवर में वैसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि गंगा रिवर में एक बैक्टीरिया, उसका नाम है फोम बैक्टीरिया। तो वो क्यों आता है, ऐसे बहुत जनों को डाउट है। मतलब वो गंगा के रिवर के पानी में ही ऐसा है, या वो कहाँ से आता है, मिट्टी से आता है। तो एक डॉक्यूमेंट्री में लिखा हुआ है कि जो जो इलाके से गंगा रिवर आती है, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की सॉइल, जहाँ के बड़े बड़े पहाड़ों से आती है उत्तराखंड से, तो वहाँ के पहाड़ियों में और उनके उधर के सॉइल में ऐसे न्यूट्रिशंस, ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे वायरस से जो गंगा रिवर को एक उत्तम दर्जे का पानी बनाते हैं। तो इसलिए गंगा रिवर बहुत अच्छी है सेहत के लिए। जब भी हम उसका पानी पीते हैं वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो गंगा रिवर बेसिकली 2071 किलोमीटर के, 2071 किलोमीटर। वैसे अपने इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट रिवर मतलब गंगा। गंगा के बहुत मेडिसिनल यूज़ है। गंगा के अंदर निंजा वायरस पाया जाता है, निंजा वायरस, जो कि कोरोना के लिए थोड़ा अच्छा है, मतलब थोड़ी इम्यूनिटी बढ़ाता है अपनी गंगा। तो गंगा के अंदर अभी हम पॉल्यूशन की बात करेंगे। गंगा के अंदर बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, जैसे यमुना नदी का हुआ है। यमुना नदी पूरी बर्बाद हो गई है पॉल्यूशन की वजह से। अभी गंगा का भी नेक्स्ट नंबर आ रहा है उसके बाद गंगा रिवर। बहुत अभी जितने भी आजू बाजू में जितने भी छोटे छोटे गांव है, वो सब अपना वेस्ट मटेरियल फेंकते गंगा के अंदर। क्यों? क्योंकि बेसिकली सब जनों आजू बाजू में को कुछ तो ढूंढते हैं फेंकने के लिए। तो वहाँ पर सब वेस्ट मटेरियल, लेट्रिन, यूरिन और बड़े बड़े फैक्ट्रीज खोल दिए आजू बाजू में। तो वो फैक्ट्रीज का भी सब वेस्ट मटेरियल वहाँ पर भी जाता है। और बड़े बड़े डैम्स हैं उधर, तो डैम्स बना रहे हैं, उसका यूज़ हो रहा है, लेकिन जो गंगा रिवर का फ्लो है ना, उसे रोका जा रहा है।
तो ग्लोबल वार्मिंग से ऐसे रिपोर्ट में बताया गया है कि 125 साल बाद गंगा रिवर एग्जिस्टिंग नहीं रहेगी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इतनी हो रही है, हीट इतनी बढ़ी है। और ग्लेशियर जो है ना, गंगोत्री ग्लेशियर जो भागीरथी नदी को उगम करता है, तो ग्लेशियर पिघल रहा है, पिघल रहा है। तो वो 4-5 किलोमीटर कम हो गया है ग्लेशियर नॉर्मली से। जैसे हम जब से काउंट करना स्टार्ट किए तब से 4-5 किलोमीटर कम हो गया ग्लेशियर, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रही है। अपने कार से, ट्रक से, रेलवे से, एरोप्लेन से, या बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री से। अब मेरा शर्ट जहाँ से आता है वहाँ पे फैक्ट्री होती है, और ये बुक जहाँ पे जाती है वहाँ पर भी फैक्ट्री होती है, मोबाइल जहाँ पर होती है वहाँ पे फैक्ट्री होती है। तो सब फैक्ट्री का जितना भी वेस्ट मटेरियल है, और जितना भी टॉक्सिक मटेरियल है, और जितना भी केमिकल्स है, सब रिवर्स में, नहीं तो ओशन में, मेनली रिवर्स में जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े जितने भी है तो उतने रिवर के बाजू में ही है। तो पॉल्यूशन मत करो, कुछ तो अलग तरीके का ढूंढना चाहिए गंगा रिवर को सेव करने के लिए। सो सेव गंगा रिवर, सेव लाइफ ऑफ एवरीबडी प्रेजेंट इन नियर बाय द गंगा रिवर। सो इसके साथ मैं अलविदा बोल रहा हूँ आप सबको। तो सेव नेचर, सेव लाइफ, बाय बाय, गुड बाय। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे न्यूज़ पाने के लिए, ऐसे डीप में टॉपिक डिस्कशन कर बनाए।